है री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय का आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन दूर करने के लिए संविधान में सरकारी नौकरी में आरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान की है। बावजूद इसके आज भी कई विभाग में उच्च जाति के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के अफसरों पर बौद्धिक क्षमता पर सवाल खड़े करके प्रताड़ित करके उन्हें निकाल दिया जाता है। ऐसी ही एक घटना घटी है पुणे स्थित कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़ी भारत सरकार की स्वायत्त संस्था में। संस्था के महानिदेशक को नेशनल एससी कमीशन ने अनुसूचित जाति के अफसर सुजीत ठमके की सेवा बहाली के निर्देश दिए थे, लेकिन जातिगत द्वेषभाव से उनकी सेवा लेने से मना किया गया, जिनके कारण उनका समूचा परिवार आत्महत्या जैसे मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आपका इशू क्या है बताइए। एक्चुअली मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है एकदम लोअर मिडिल क्लास है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि पूना में एक कंप्यूटर रिलेटेड संस्थान है जो कंप्यूटर रिलेटेड काम करती है। तो भारत सरकार के अंडर में एक सोसाइटी है, साइंटिफिक सोसाइटी। तो उन्होंने तब मैं हैदराबाद में था, एक नेटवर्क में काम करता था, बड़े नेटवर्क में। तो तब उन्होंने एक सकाल नाम के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था रेगुलर के लिए। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, वो रेगुलर का पोजीशन था। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मुझे रेगुलर के लिए अपॉइंट करने के बजाय कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफर दे दिया। तो मैंने कहा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस और सारे घर के जिम्मेदारी को देखते हुए मैंने कहा था कि ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो मुझे ऐसा लगा था कि होप थी कि, या मुझे ऐसे कमिटमेंट भी किया गया था कि यार आप 3-4 साल तक करिए या 5-6 साल तक करिए, उसके बाद में हम आपको कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने देखा कि ठीक है, क्योंकि अपनी भी माली हालत ठीक नहीं है और बाकी सारी जिम्मेदारी को देखते हुए मैंने वो कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सेप्ट किया था कि, लेकिन वो पोजीशन जो था वो रेगुलर का पोजीशन था। तो उसमें 81 लोगों का उसमें स्क्रीनिंग किया था और 81 में से केवल 3 लोगों को उन्होंने कॉल किया। इसका मतलब मैं एजुकेशनली और एक्सपीरियंस के लेवल पे उस पोस्ट के लिए फिट था, तभी मुझे कॉल किया गया, नहीं तो मैं स्क्रीनिंग में ही मैं आउट हो जाता था। तो उसके बाद में मैंने वो सर्विस करना शुरू किया कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। और मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे देश में संस्थान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल लेते हैं और उसके बाद में उनको कुछ समय कुछ साल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद में वो रेगुलर कर देते थे। मुझे भी लगा कि यार मुझे आज नहीं तो कल ये रेगुलर हो जाएगा। लेकिन 2015 के बाद में जो है मुझे उन्होंने मानसिक रूप से जो है और मेरी क्षमता ऊपर उन्होंने क्वेश्चन टैग ये करना शुरू कर दिया था कि ये कैपेबल नहीं है। उसका मतलब उनके पीछे वो उसका बिहाइंड दी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही था उसके पीछे। तो मेरे क्षमताओं पर उसके बाद में उन्हें काउंसिलिंग लेटर देना शुरू कर दिया, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल था वो एक कम्युनिकेशंस पीआर रिलेटेड था। तो कोई लॉजिक ही नहीं था मुझे। और मेरा जो परफॉर्मेंस था वो कभी भी पुअर नहीं था, मेरा रैंकिंग जो था वो पुअर नहीं था वो काम करते हुए 10 साल में, क्योंकि मुझे पुअर ये दिया नहीं गया था, मेरा गुड सेटिस्फैक्ट्री ऐसा ये था। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो दिया मुझे तो कंटिन्यू काउंसलिंग लेटर दे के परेशान करना शुरू कर दिया था ताकि ये निकल जाए यहाँ से, मतलब यहाँ से किसी भी हालत में छोड़ के चले जाए। तो उसके पीछे भी ये था कि ये शेड्यूल कास्ट का लड़का इसको परेशान करेगा, ये कहीं जाएगा नहीं, ये नहीं और उसको ये कर देंगे। तो उसके बाद में जब मुझे उन्होंने निकाला तो इतना मतलब बुरी तरह से निकाल दिया कि मुझे तो ये लगा ही नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं शेड्यूल कास्ट का लड़का हूँ तो मुझे इस तरह से निकाला जाएगा करके। क्योंकि जनरली गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होती है कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके रिजर्वेशन को ये वगैरह को प्रोटेक्ट करना और उनको प्रोटेक्शन देना कानूनी तौर पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मुझे निकाला तो सिक्योरिटी गार्ड को मेरे फोटो दे दिए गए, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और मेरे साथ में ये उन्होंने पहले डाल के रखा था पूरा कैट में कि ये फिर से इस डिपार्टमेंट में ना आए। तो ये पूरी तरह से एट्रोसिटी थी। इसमें शेड्यूल कास्ट का कुछ उत्पीड़न का कुछ मामला है क्या? हाँ, ये शेड्यूल कास्ट के उत्पीड़न का ही मामला है, क्योंकि इसके पहले भी वहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हुए थे, लेकिन वो बोल नहीं पाए खुलकर। क्योंकि मेरे साथ भी वैसे हो रहा था, लेकिन मैंने खुलकर इसलिए नहीं बोला कि नहीं मुझे भी नौकरी करना है, मेरी फैमिली है, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो भी मैं क्यों मुझे वहाँ पर क्यों ये करूँ। तो उसके बाद में मैंने वो एट्रोसिटी किया, क्योंकि वो एट्रोसिटी मेरे साथ हुई थी तो मैंने एट्रोसिटी की है। और उसके बाद में बहुत सारे मैंने लीगल फाइट किया है, 3-4.5 साल से लीगल फाइट कर रहा हूँ। तो फिर अल्टीमेटली नेशनल एससी कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एससी रिलेटेड मामलों को डील करने वाले सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज़ है,
उसने कहा कि पहले इनको आप जिस मतलब रीइंस्टेट करो जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद में जब कभी आप ये करोगे कंटिन्यू करोगे, जब रेगुलर एससी का पोजीशन रहेगा तो आप रेगुलर कर देना। तो लेकिन उन्होंने माना नहीं। उसके बाद में एट्रोसिटी तो है ही, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया बिकॉज ऑफ द माई कास्ट। तो पहली बात तो यह है कि उनको मुझे किसी भी हालत में शेड्यूल कास्ट का होने के कारण उनको लेना नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी मेरे फैमिली के हालात, मेरे बाल बच्चों की इतनी चीज़ जिम्मेदारी उसकी इतनी ख़राब बन चुकी है कि मेरे फैमिली के कोई भी मेंबर इंक्लूडिंग मी ये कभी भी कमिटेड सुसाइड्स कर सकती है। ये कमीशन को मैंने भी काफ़ी बार इन्फॉर्म किया है। तो आप शेड्यूल कास्ट कमीशन को इसका कुछ भेजे है क्या आपने? उनकी तरफ से आया भी था, हाँ। कई बार आया भी था कि एक बार इनको ये करो, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेट करो, क्योंकि इनके जो जिम्मेदारी है वो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इनको रजिस्ट्रेट करो करके कई बार कमीशन ने ऑर्डर भी दिया है, कमीशन ने डायरेक्शन दिया डिपार्टमेंट को। और उसके साथ साथ में जो हमारे वरिष्ठ जो मंत्री है उन्होंने भी कमीशन को लेटर लिखे थे, महाराष्ट्र के बड़े मंत्री हैं उन्होंने भी, और कहा था कि ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ये शेड्यूल कास्ट लड़का है, इसलिए इसको पूरी क्वालिफिकेशन वो देख के आप फिलहाल इसको ये करो, नहीं तो ये कोई भी घटना बड़ी घटना हो सकती है। यानी आपका कहने का मतलब कि डिपार्टमेंट ने आपसे धोखा किया हुआ, उन्होंने आपसे न्याय नहीं किया हुआ है, वो आपसे न्याय करना चाहिए। हाँ, ये आपकी डिमांड है? हाँ, मेरी डिमांड वही है कि उन्होंने जो कमीशन ने बोला है वो जस्टिस उनको तो देना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से वो शेड्यूल कास्ट का लड़का, और जिस तरह से हालात मेरे फैमिली के ये वो उन्होंने करके 3.5-4 साल में उन्होंने किए हैं, वो हालात इतने ख़राब है अभी कि वो मेरी फैमिली कभी भी कुछ भी बड़ा डिसीजन ले सकती है। तो इसलिए कमीशन ने भी कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी आप ये करें। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।